ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 26 मई 2026। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने पढ़ाई के साथ साथ नशा दिलाते हुए कहा कि तुम बच्चों को सदा यह खुशी बनी रहनी चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीखते हैं राजा बनने के लिए। और बाबा कहे इस पढ़ाई की खासियत व खूबी क्या है। इसमें पीछे आने वाले बच्चे भी पढ़ाई से आगे चले जाते हैं। 3 मास के बच्चे तीव्र पुरुषार्थ कर पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। और साथ साथ बाबा ने विशेष बताया कि कई बच्चे पूछते हैं ना कि बाबा पढ़ाई कब तक चलेंगी। तो आज बाबा ने कहा कि यह पढ़ाई तब तक चलेंगी जब तक कर्मातीत अवस्था ना हो, हिसाब किताब चुकतो ना हो जाए। बाबा कहे नए नए बच्चे आते हैं, जब ज्ञान सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं, पढ़ाई में अच्छा गैलप कर लेते हैं। फिर और स्मृति दिलाते कहा कि कई ऐसे भी होते हैं जिनका बाप टीचर होता है, परंतु सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरी सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप सभी बच्चों का टीचर है। आगे चल के बहुत ढेर आएंगे जिनको निश्चय होगा कि हमें स्वयं शिव बाबा भगवान पढ़ाते हैं। और कहा कि तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट बैठे हो, बाप टीचर पढ़ाते हैं। जब तक तुम पास हो जाओ, कर्मातीत अवस्था को पालो, कर्मों के हिसाब किताब से भी छूटना है। और नशा दिलाते कहा कि तुम बच्चों को अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमको बाबा पढ़ाकर ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ कोई दुख का नाम निशान नहीं रहता। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे यह है राजयोग, राजा बनने के लिए। इस याद से ही तुमको खुशी का पारा चढ़ता है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। बाबा कहे यह है भी कितना बड़ा इम्तहान। और साथ में कहा कि यह देखो कितना बड़ा इम्तहान है और तुम बच्चे कितने साधारण बैठे हो। तुम बच्चों को अंदर निश्चय है कि हम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हैं। तो बाबा कहे यह बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बाबा के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं जो कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाते हैं। फिर स्मृति दिलाई कि मधुबन में मुरली चलती है, वह फिर सब सेंटर्स पर जाती है। तुम बच्चे अभी मधुबन में सन्मुख सुनते हो, जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था। यही समय था जो पास्ट हो गया है, वह फिर अभी प्रेजेंट होना है। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत है, पढ़ाने वाले से भी प्रीत है, पढ़ाई से भी प्रीत है। और साथ में विशेष कहा कि कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं। यहाँ तो खुद बाबा सौगात देते हैं भविष्य राज्य की। फिर संगम समय की स्मृति दिलाते कहा कि बाप ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाई फिर देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पार्ट बजाया। तुम सब अभी कांटे से फूल बन रहे हो। बाबा कहे कांटे और फूल किसको कहा जाता है, यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो। हम पढ़ाई से गुणवान फूल बन रहे हैं, हम फिर से स्वर्गवासी बनेंगे। बाबा कहे यह घड़ी घड़ी याद करना है और नॉलेज को समझते जाना है। फिर और विशेष स्मृति दिलाई कि अब बाप आकर सतयुगी राजधानी स्थापन करते हैं। स्थापना होती ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि यह है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। अभी सब आत्माएं नदियाँ परमात्मा सागर से मिलती हैं। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। फिर आत्मा को प्योर बनाने के लिए कहा कि अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बने। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं। यह पार्ट हमने अनेक बार बजाया है। फिर और स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे जानते हो स्पिरिचुअल फादर है हम आत्माओं का बाप। रूहानी बाप रूहों से बात करते हैं। सत्यनारायण की कथा आकर सुनाते हैं व अमर कथा सुनाते हैं, जिससे अमर लोक का मालिक बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं। फिर अटेंशन दिलाया कि मौत सामने खड़ा है, इतने लाखों करोड़ों कौन बैठ खाएंगे,
क्यों नहीं इसको सफल करना चाहिए। यह रूहानी कॉलेज से मनुष्य एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, हैप्पी बन जाते हैं। सो भी यह कंबाइंड है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस है ही है। और साथ में बाबा कहे ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुमको फिर कारून का खजाना मिलता है। इसलिए अल्लाह अव्वल दिन का नाटक दिखाते हैं ना, ठक्का करने से विश्व की बादशाही मिल जाती है। यह फिर है निश्चय की बात। और लास्ट में कहा कि बाप राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग नहीं कहेंगे। वह है ही ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। सतयुग है ही वाइसलेस वर्ल्ड, राइटियस दुनिया। अब बाबा राइटियस दुनिया में फिर से ले जाते हैं और नशा दिलाते कहा कि तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम ज्ञान चिता पर बैठते हैं। ज्ञान चिता पर बिठाई बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं, तो फिर इतना अटेंशन पढ़ाई पर देना चाहिए ना। बाप को याद करना चाहिए। बाबा कहे याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। आज मुरली से प्रश्न है, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है? उत्तर में बाबा कहे, यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं, उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। यह भी खूबी है जो 3 मास के तीखे बुद्धि वाले अर्थात तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुराने से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास न हो, कर्मातीत अवस्था न हो, सब हिसाब किताब छूट न जाए। अर्थात पुरुषार्थ व पढ़ाई तब तक करनी है जब तक आत्मा सतो प्रधान न बन जाए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पिछाड़ी नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले से साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि देवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर यह बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष के बाद इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। बाबा कहे, शक्तिशाली कब बनेंगे? जब अपनी आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों को कैच करेंगे, उसको कैच कर प्रैक्टिकल स्वरूप बनेंगे और साथ में सदा यह स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर यही बन रहा हूँ। यही स्मृति ही शक्तिशाली बनाएंगी। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि एक धक से सौदा करने वाले एक का होने के कारण सदा एक रस रहते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय 2 नाव में पांव रखते हैं, वह सदा कोई न कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बनते हैं। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।